हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चाइल्ड्स-लैंगमुर लॉ के बारे में। इसकी क्या डेरिवेशन होती है तथा इसके क्या डेफिनेशन होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं चाइल्ड्स-लैंगमुर्स लॉ। चाइल्ड्स-लैंगमुर्स लॉ आल्सो कॉल्ड चाइल्ड्स लॉ और 3 हाफ्स पावर्स लॉ keeps the maximum space charge limited current in a planar diode of infinite radius as a function of the length and potential difference between anode and cathode। That means जो चाइल्ड्स-लैंगमुर्स लॉ होती है उसे हम लोग चाइल्ड्स लॉ या 3 हाफ पावर्स लॉ भी कहते हैं। ये जो चाइल्ड्स-लैंगमुर्स लॉ होती है वो एनोड और कैथोड के बीच लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस के एक फंक्शन के रूप में इनफाइनाइट रेडियस के एक प्लेनर डायोड में मैक्सिमम इनफाइनाइट स्पेस चार्ज देता है। इसे हम लोग J इक्वल टू KVD टू द पावर 3/2 अपन d² के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फार्मूला होती है। इसे हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। जहाँ J करंट डेंसिटी जो होती है, VD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है VD। K होती है कांस्टेंट जिसका वैल्यू 4/9 इप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ZE/ME होती है। D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जो D है वो क्या है, डिस्टेंस है, एनोड और कैथोड के बीच की डिस्टेंस है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। For infinite planar electrodes having a potential difference V and separation D, the Chailds-Lagrange law is obtained Poisson's equations. That means इनफाइनाइट प्लेनर इलेक्ट्रोड्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो V होती है और सेपरेशन उसका D होती है। चाइल्ड्स-लैंगमुर्स लॉ जो होती है वो पॉइजन्स इक्वेशन से डिफाइन होती है, जिसे हम लोग d²V/dx² इक्वल टू माइनस रो बाई इप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 1 हम कंसिडर करेंगे। जहाँ V क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है, रो क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, और इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। यानी कि इप्सिलॉन नॉट जो होती है वो फ्री स्पेस में परमिटिविटी होती है। द करेंट डेंसिटी इज डिफाइन एज, जो करेंट डेंसिटी होती है वो डिफाइन होती है Jx इक्वल टू रो एक्स इंटू म्यू एक्स इक्वल टू माइनस JCl। इसको एक इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। जहाँ जो JCl जो होती है वो चाइल्ड्स-लैंगमुर्स चार्ज डेंसिटी होती है, और म्यू जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यानी कि म्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। From charge conservation, the charge density cannot vary with x, hence the current density is constant। यानी कि चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग देखते हैं जो चार्ज डेंसिटी होती है वो एक के साथ में वैरी नहीं कर सकती है। इसलिए क्या होती है, जो करंट डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन कैलकुलेट म्यू। यानी कि अब हम म्यू को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं mu²/2 इक्वल टू माइनस EV इक्वल टू 0। जहाँ m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और E इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं mu²/2 इक्वल टू EV, या म्यू इक्वल टू रूट अंडर 2EV/m। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिखेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो स्क्वायर है वो इस साइड में आकर क्या हो जाती है, रूट हो जाती है, और ये 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो m जो है वो म्यू के साथ में मल्टीप्लाई है वो नीचे आकर डिवाइड हो जाती है। इसलिए हम लोग इसको म्यू इक्वल टू रूट अंडर 2EV/m लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 3 कंसिडर करते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, अब म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ जो इक्वेशन 3 है उस इक्वेशन 3 को जो हम इक्वेशन म्यू का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में। तो जब इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते तो हम लोग पाते हैं कि रो एक्स इक्वल टू माइनस JCl/Vx इक्वल टू माइनस JCl अपन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन
एम, इसको इक्वेशन 4 बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं, ये म्यू का वैल्यू, म्यू एक्स का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन 4 पाते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे, अब यहाँ इक्वेशन अब 2 को देखेंगे तो यहाँ जो जे एक्स है इक्वल टू रो एक्स इंटू वी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ जो रो एक्स इक्वल टू है, ये वी एक्स जो है ये इसके साथ में क्या हो जाती है, डिवाइड होता है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रो एक्स इक्वल टू माइनस जे सी एल अपन वी एक्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद में मेरा इक्वेशन 4 आ गया। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 4 का जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम पाएंगे कि डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जे सी एल अपन इप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर 2EV अपन एम। इसको इक्वेशन 5 कंसिडर करेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 किस प्रकार है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो एप्सिलॉन नोट। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस रो है। तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू निकाले थे रो एक्स का, तो यहाँ पर भी इक्वेशन 1 में माइनस था और यहाँ पर भी माइनस है, इक्वेशन 4 में भी माइनस। तो माइनस माइनस रखने पर क्या हो जाता है, वैल्यू उसका माइनस वाला कैंसिल हो जाती है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द बाउंड्री कंडीशन। इसके लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जे सी एल अपन इप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एम। यहाँ जो इप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, इक्वेशन 1 से आई हुई है, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या होती है, माइनस रो बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1 वाली है, ठीक है। यहाँ जो माइनस कैंसिल हुआ है वो आप समझ गए कि दोनों साइड में दोनों क्या था, माइनस में था, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन को देखेंगे, डी वी बाई डी एक्स, एक्स के लिए 0 इक्वल टू 0 आती है, या वी एक्स इक्वल टू 0, इसके लिए भी 0, यानी कि डी वी बाई डी एक्स क्या होती है, 0 ही होती है एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 5 इज गिवन बाई, इक्वेशन 5 के लिए जो सॉल्यूशन है वो दिया गया है वी एक्स इक्वल टू वी डी इंटू एक्स बाई डी टू द पावर 4/3। इक्वेशन इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन गैप इज, देखो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो गैप में होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं रो एक्स इक्वल टू -4/9 इप्सिलॉन नॉट वी डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई एक्स टू द पावर 2/3। इसको इक्वेशन हम लोग 7 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप करने के बाद में हम लोग रो एक्स का वैल्यू -4/9 इंटू इप्सिलॉन नॉट वी डी अपन डी स्क्वायर इंटू डी बाई एक्स टू द पावर 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 4 वी फाइंड दैट स्पेस चार्ज लिमिटेड करेंट डेंसिटी इज गिवन बाय। जब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को हम लोग इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग जो लिमिटेड स्पेस चार्ज करेंट होती है, जो डेंसिटी होती है, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जे सी एल इक्वल टू 4/9 इप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट बाई डी स्क्वायर इंटू रूट अंडर जे डी बाई एम इंटू वी डी टू द पावर 3/2, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में, ठीक है। अगर आपको कहीं वीडियो जो कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग वहाँ देख सकते हैं। जे सी एल इक्वल टू के वी डी टू द पावर 3/2 अपन डी स्क्वायर, वेयर जहाँ के क्या है 4/9 इप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर 2 इलेक्ट्रॉन बाई एम, ठीक है। यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट जो है वो उसका वैल्यू इतना होती है। अब हम लोग यहाँ फाइनली देख सकते हैं जे इक्वल टू के वी डी टू द पावर 3/2 अपन डी स्क्वायर।
इसे ही हम लोग, दिस इक्वेशन इज नोन एज चाइल्ड्स लैंग्वेज लॉ, इसे ही हम लोग चाइल्ड्स लैंग्वेज लॉ के नाम से जानते हैं, चाइल्ड्स लैंग्वेज इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आई होप इस वीडियो में आप चाइल्ड्स लैंग्वेज लॉ के बारे में अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।